हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे समथिंग अबाउट स्लोप। जो मुझे वो काइनेमेटिक्स चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगा, वेलोसिटी टाइम डायग्राम वगैरह निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे थोड़ा स्लोप की जनरल आइडिया होना जरूरी है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। तो आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज स्लोप। फिजिकली तो स्लोप का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं? स्लोप कैसे निकालते हैं? वैसे पूरा ग्रॉस वे में अगर उसका मीनिंग निकालेंगे तो हम कहेंगे कि इट इज राइज इन हाइट पर यूनिट डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल, ऐसे करके कह सकते हो, है नहीं? आपके लिए बेसिक डेफिनेशन में मैं इसे बताता हूं। इट इज defined as the rise in height per unit distance moved along the horizontal। ऐसा हम कह सकते हैं, राइज इन हाइट और यूनिट डिस्टेंस मूव अलोंग दी हॉरिजॉन्टल। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं व्हाट आई मीन टू से थ्रू दिस। वैसे आपको कोई स्लोप का डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, हम लोग इसको यूज करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो सपोज मैं आपको दो लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, आई ड्रॉ टू लाइन्स, one line like this, other line like this। ये लाइन में जो पहला लाइन है A, दूसरा लाइन है B। ये पहला लाइन में जब मैं x हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ x डिस्टेंस जाता हूँ, वर्टिकली आई गो अप बाय ये डिस्टेंस y, नहीं? जबकि मान लो कि x1 मानते हैं, ये y1 मानते हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टली जब हम सेम x1 डिस्टेंस जाते हैं तो यहाँ पर कुछ दूसरा हाइट जाते हैं, कॉल इट y2, so it is y1, it is y2। इधर x1 डिस्टेंस जाने से हाइट जाते हैं y1, इधर x1 डिस्टेंस जाने से हाइट जाते हैं y2। तो कौन सा केस में ओवर द सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यू आर गोइंग मोर हाइट? सेकंड केस B हो गया। तो स्लोप यहीं पे डिफाइन होता है। क्या कहता है स्लोप? इट इज द राइज इन हाइट पर यूनिट डिस्टेंस मूव्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल। अगर मैं कहूं कि पहला लाइन का स्लोप कितना है, राइज इन हाइट पर यूनिट डिस्टेंस मूव्ड, राइज इन हाइट पर यूनिट डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल, तो क्या कहेंगे? यहाँ पे कहेंगे जब हम x1 डिस्टेंस गए, हाइट चढ़ गया y1। स्लोप क्या है? राइज इन हाइट पर यूनिट डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल। x1 डिस्टेंस जाने से y1 राइज कर गया, 1 मीटर जाने से कितना राइज करेगा? y1 बाई x1। ये लाइन का स्लोप कितना हुआ? y1 बाई x1। क्या बात कुछ थोड़ा थोड़ा पकड़ में आ रहा है? इसे जस्ट ए न्यू टर्म जिसको हम मैथमेटिकली समझने की कोशिश करें। वैसे स्लोप, रैंप, स्टिफनेस ये सबको आता है समझ में, फिजिकली यू अंडरस्टैंड, बट आई वांट टू मेक यू मैथमेटिकली रियलाइज हाउ इट इज कोरिलेटेड विद द इक्वेशंस। दूसरा केस में अगर मैं स्लोप निकालूं तो मैं देख रहा हूं कि जब मैं x1 डिस्टेंस जाता हूं, मैं हाइट राइज करता हूं y2। अगर 1 मीटर जाता, यूनिट डिस्टेंस जाता, 1 मीटर जाता, कितना ऊपर चढ़ जाता? y2 बाई x1। एंड यू क्लियरली सी y2 इज मोर देन y1। तो इसमें से हमें क्या कंक्लूजन मिला? स्लोप ऑफ line A is less than that of B। थोड़ा सा इसको जगह बना लेते हैं, ये बहुत जगह खा रहा है, थोड़ा इसको जगह बना के छोटा कर देते हैं। यस, slope of line A is less than
स्लोप ज्यादा है, ई का स्लोप कम है। फिगर से पता चल रहा है ना? अगर आपको ये चीजें समझ में आ रहा है तो फिर मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या बनाएंगे? सर राइज इन हाइट बाय डिस्टेंस। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हो गया? पॉइंट 2 में देखेंगे, स्लोप इज इक्वल टू राइज इन हाइट। हाँ देख रहे, राइज इन हाइट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये छोटे बच्चों वाली डेफिनेशन हुआ, मूव और छोड़ो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। प्रीवियस स्टेटमेंट में क्या देखे? स्लोप इज y1 by x1। जब मैं यहाँ पे x1 डिस्टेंस जाता हूँ, आई राइज टू ए हाइट y1, ठीक है, और इधर जाता हूँ x1, आई राइज टू ए हाइट y2। आई क्लियरली सी y2 इज मोर देन y1, तो इसका स्लोप हो गया राइज इन बाय हाइट बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसका हो गया राइज इन हाइट बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। y2 ज्यादा होने के कारण हम कहेंगे b का स्लोप ज्यादा है, a का स्लोप कम है। सो डेफिनेशन से ये पता चल रहा है, जबकि ये सही डेफिनेशन नहीं है, आपके लिए काफी है। मेरे को जो चीज निकालना उतना मैं निकाल लूंगा। आप फिजिकली फील करो तो सपोज मैं कहूं कि कोई एक ब्लॉक को खींच के लेने में, कोई ब्लॉक है, इसको खींच के ऊपर लेना है, यू वांट टू पुल इट अप। कब आपको ज्यादा मुश्किल होता है? व्हेन द स्लोप इज मोर और द स्लोप इज लेस। स्लोप इज लेस होने से खींचने आसान होगा। यस सर। मुश्किल किस में ज्यादा होगा? हाँ, स्लोप इज मोर, दैट मींस इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू पुल व्हेन द स्लोप इज। हाँ चलो ठीक है, तुम वही समझे। हम पूछना चाहते हैं किसमें ज्यादा डिफिकल्ट होगा, तो क्या कहेंगे? व्हेन द स्लोप इज मोर। तो एग्जांपल के तौर पे हम इसको लिख सकते हैं फॉर बेटर वे अंडरस्टैंडिंग। हम लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, इट इज डिफिकल्ट टू ड्रैग ए ब्लॉक upwards an incline when slope is more. Slope is more. स्लोप जब ज्यादा होता है, किसी चीज को किसी इंक्लाइन प्लेन पे खींच के ऊपर लेना ज्यादा मुश्किल होता है। फिजिकली फीलिंग आ रहा है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 में हम देखना चाहेंगे, सपोजिंग पॉइंट नंबर 3 में, सपोज हियर इज ए लाइन लाइक दिस, आई वांट टू नो द स्लोप ऑफ दिस लाइन। सपोज दिस एंगल इज थीटा, व्हेन आई मूव ए डिस्टेंस x along the horizontal, I go up to a height y. As we know, the slope is given by y by x. But what does it represent? If you look at this triangle, it is perpendicular. This is the base. That is tan theta. Are you getting it? तो आप कहोगे slope is equal to tan theta, where theta is angle made by the line with horizontal, angle made by the line with horizontal. ठीक, तो थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द होरिजेंटल और स्लोप बन जाता है tan थीटा। प्रीवियस पेज में हम लोग क्या देखे? द स्लोप इज राइज इन हाइट बाय होरिजेंटल डिस्टेंस मूव्ड, नहीं? तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? कोई ब्लॉक को जब हम खींच के ऊपर लेने की कोशिश कर रहे हैं, इट अपीयर्स टू बी मोर डिफिकल्ट व्हेन द स्लोप इज मोर। उसको मैथमेटिकली लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि व्हेन आई मूव ए डिस्टेंस x, आई गो अप बाय ए डिस्टेंस y, द स्लोप व्हाट आई नो इज y by x,
बट बाय ट्रिग्नोमेट्री आई नो y by x is tan थीटा। अगर आपको कोई एक लाइन का स्लोप पूछा जाए, या तो आपको y और x दिया रहेगा, या फिर आप उसका टेंजेंट tan ऑफ द एंगल करके स्लोप निकाल सकते हो। जैसे मैं अगर आपको पूछूंगा कि सपोज आई ड्रॉ ए लाइन लाइक दिस, सपोज दिस एंगल इज गिवन 30 डिग्री, ठीक है ना? तो आप क्या कहोगे? एग्जाम्पल पे कहेंगे स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू tan 30, that is 1/√3। Are you getting? स्लोप क्या हो गया? tan 30, that is 1/√3। क्या यहाँ तक की चीजें सबको समझ में आ रहा है? किसी एक लाइन का स्लोप निकालना कोई मुश्किल चीज तो है नहीं, जो हम जानते थे उसको यूज करें। इट इज 1/√3, 1/√3, ठीक। बस देखने के लिए कि आपको कितना समझ में आया, मैं और एक तो छोटा सा क्वेश्चन आपको देना चाहता हूं। सपोज आई ड्रॉ टू लाइन्स हियर, I draw one line like this, one line like this. This angle is 30 degree and this angle is 30 degree. What is ratio of slope of line A to that of B? So वो perpendicular है? That of B, और ये दिया है y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर तो है ना? एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। हम लोग थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानते हैं। आपको पूछा है लाइन A का स्लोप बाय लाइन B का स्लोप क्या होगा? चलिए सोचते हैं। हम कहेंगे स्लोप ऑफ लाइन A, स्लोप ऑफ A, स्लोप ऑफ A क्या हो जाएगा? कौन सा एंगल को देखते हैं? जब स्लोप को हम tan थीटा लिखते हैं, थीटा क्या है? एंगल मेड बाय द लाइन विथ हॉरिजॉन्टल। तो A हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल कर रहा है? 60 डिग्री। हम लिखेंगे tan 60 एंड दैट इज √3 sin 60 by cos 60, √3 सबको आता है ना? अच्छा, स्लोप ऑफ B हो गया tan B हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल कर रहा है? 30 डिग्री, 1/√3। तो रेशियो स्लोप ऑफ A बाय स्लोप ऑफ B, इट इज √3 डिवाइडेड बाय 1/√3, है ना? डिवाइडेड बाय 1/√3। तो क्या हो जाएगा? √3 into √3, that is 3:1। Their slopes are in the ratio 3:1। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, हो गया? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे। क्या ये बात सबको ठीक ठाक पकड़ में आ रहा है? हाँ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है। लेट्स सी दूसरा क्वेश्चन में A and B are two parallel lines। दो लाइन से they are parallel to each other। If slope of A is 2.3, find slope of B। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है? सर 2.3 होगा क्योंकि पैरेलल है। यस, दे आर पैरेलल लाइंस। सोचो तो,
दो पैरेलल लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दे आर पैरेलल, अगर ये एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा। Yes, sir. अगर ए है ये, बी है ये, तो ए का स्लोप बी का स्लोप बराबर होते हैं। Yes. मतलब फॉर टू पैरेलल लाइंस देयर स्लोप्स आर इक्वल। समझ में आया? सो क्या कंक्लूजन आया? सॉल्यूशन में लिखेंगे स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। दो पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होते हैं, है ना। अभी लेट अस गो बैक टू द फंडामेंटल डेफिनेशन अगेन। फंडामेंटल डेफिनेशन अगेन, क्या था फंडामेंटल डेफिनेशन? चलिए देखते हैं क्या था। इट वाज गिवन बाय द फंडामेंटल डेफिनेशन, कहता था कि द स्लोप इज राइज इन हाइट बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कोई जरूरी नहीं है कि आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जाओगे तो हाइट चढ़ोगे। हो सकता है कि हम कहेंगे कि ये कोई एक लाइन है, जैसे आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जा रहे हो आप तो नीचे फॉल कर रहे हो, पहले हाइट में थे आप घट रहे हो, है कि नहीं? ये भी तो हो सकता है। Yes, sir. There is a fall in height also. If there is a rise in height, you say it is positive. If there is a fall in height, you say it is a negative rise. मतलब slope will be negative. Slope negative भी हो सकता है। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे इसको? इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग समझा के। Decrease in interest. If there is a decrease in height with increase in horizontal distance, then slope is nothing but rise in height by horizontal distance। अब horizontal distance तो वही रहा, लेकिन आपका हाइट राइज नहीं हो रहा है, सो दैट इज इक्वल टू नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव राइज हो रहा है। द राइज इन हाइट इज नेगेटिव, देयर इज ए डिक्रीज इन हाइट। समझ में आया क्या? स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे मैं बताया, अगर मैं कहूं कि ऐसा कोई एक लाइन है तो आप कहोगे स्लोप इज पॉजिटिव। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सपोज हम कहेंगे ऐसा कोई लाइन है तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसमें स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो हाइट इज डिक्रीजिंग। समझ में आया क्या? जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो हाइट घट रहा है, पहले हाइट ज्यादा था, पहले हाइट ज्यादा था, ये था हाइट, फिर ये घट के ये हो गया, फिर ये घट के ये हो गया, हाइट इज डिक्रीजिंग। तो राइजिंग हाइट क्या हुआ? नेगेटिव हुआ, तो स्लोप नेगेटिव हो गया। देयर इज ए नेगेटिव राइज इन हाइट, स्लोप इज नेगेटिव। तो मैं बच्चों वाले लैंग्वेज में तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्लोप कुछ महान चीज है, चीज कुछ दूसरा है। तुम लोगों को जैसे समझ में आएगा ऐसे फीडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर इस नॉलेज को मैं मॉडिफाई करते 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 आपको फाइनल नॉलेज पे पहुंचाऊंगा। व्हाट इज एग्जैक्टली स्लोप? टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, Sir, okay. अगर किसी एक लाइन आपको दिया गया है, किसी एक लाइन आपको दिया गया है और उसका स्लोप निकालने के लिए कहा गया है, तो हाउ यू विल प्रोसीड? Sir, ठीक है, कोई एक लाइन आपको दिया गया है, आपको पूछा गया बताओ इसका स्लोप क्या है। ठीक है, तो देखते हैं, देखते हैं। sir. Let us go for- So now the y-axis slope is equal to positive. स्लोप इज पॉजिटिव, मतलब स्लोप इज समथिंग पॉजिटिव वैल्यू, स्लोप इक्वल टू पॉजिटिव, हियर स्लोप इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, सपोज मैं आपको कोई एक केस देता हूं, आपको पूछा गया कि ये कोई एक लाइन है
जिसका वैल्यूज आपको दिया गया है, व्हेन दिस इज, जस्ट ये जब वैल्यू था 2, सपोज ये वैल्यू था 4, ये भी 2 ही था, तो जब ये वैल्यू था 4 तब ये वैल्यू भी था 4। आपको पूछा गया ये डाटा को देख के बताओ व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। अब यहाँ पे जो लाइन दिया गया है वो ये वाला लाइन है जिसका स्लोप आपको निकालना है, दिस लाइन। आई वांट टू नो स्लोप ऑफ दिस लाइन, ये लाइन का स्लोप मुझे पता करना है। तो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग देखेंगे दिस बाई दिस कर सकते हैं, अदरवाइज भी हम जानते हैं कि स्लोप निकालने के लिए हमें tan थीटा निकालना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर थीटा है तो यहाँ पर भी तो थीटा ही है कि नहीं? और ये डिस्टेंस कितना हो गया, देखो ये पूरा है 4, यहाँ तक है 2, तो ये भी हो गया 2। ये डिस्टेंस पूरा है 4, यहाँ तक है 2, तो ये डिस्टेंस भी हो गया 2। अब स्लोप यहाँ पे निकालो या यहाँ पे निकालो, बराबर आ रहा है। मतलब ये लाइन का स्लोप हर जगह बराबर है। कहीं भी अगर इस लाइन का स्लोप करना है, निकालना है, तो यू नीड नॉट नेसेसरली सी हियर, आपको यहाँ पे स्लोप चाहिए लाइन का, तो देखो कितना एंगल कर रहा है, tan थीटा इज द स्लोप, है कि नहीं? तो क्या या इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है, द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज सेम एट एवरी पॉइंट। समझ में आया क्या? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुआ जो हम लिख के रखेंगे कि स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन is same at every point। किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमें मालूम है, ठीक है। अभी मैं अगर फिगर को थोड़ा सा बदल देता हूं और दिखाने की कोशिश करता हूं कि स्लोप कैसे निकालेंगे। सपोज हम आपको और एक केस देते हैं, हियर इज ए लाइन, क्या एंगल कर रहा है, कैसा कर रहा है, कोई जानकारी तो है नहीं। दिया है कि ये लाइन का, दिया है कि दिस लाइन, ये पॉइंट और ये पॉइंट का वैल्यूज दिया है, ये पॉइंट और ये पॉइंट का वैल्यूज दिया है, ठीक है, ओके। ये दोनों पॉइंट का वैल्यू दिया गया है। क्या दिया है इसमें, चलिए थोड़ा ये वैल्यू को और भी सजा के लिखते हैं। हमें पता करना है स्लोप ऑफ दिस लाइन, जिस लाइन के बारे में जो जानकारी दिया है वो कुछ ऐसा दिया है, ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, ये है ये दूसरा पॉइंट है, ऐसे करके दिया है। और दिया है ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये वैल्यू दिया है 2, ये वैल्यू दिया है 6, ये वैल्यू दिया है 4, ये वैल्यू दिया है 5। The values are given like this. You have to find out the slope of this line. तो आप लोग क्या करते थे, ये x एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है पता करते थे। जैसे इस केस में सीधा बढ़ा दिए, कितना एंगल किया, 2/2 कर दिए, काम बन गया। लेकिन यहाँ पर लाइन कुछ दूसरा दिख रहा है। Does this line pass through origin? No, it is not passing through origin. अगर ये origin से नहीं जा रहा है ऐसा लाइन, तो हम अभी इसका स्लोप कैसे निकालेंगे। हमें मालूम है ये कहीं भी जाके मिले एक्स एक्सिस के साथ, जो एंगल करेगा थीटा, यहाँ पे भी तो वही एंगल कर रहा होगा, है कि नहीं, ये एंगल कर रहा होगा। तो हम कहेंगे स्लोप ऑफ, इसको एग्जांपल में लेते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू tan थीटा, है ना। tan थीटा मतलब दिस लेंथ बाय दिस लेंथ। ये लेंथ कितना होगा कोई बताएगा मेरे को, ये है 5, ये है 4, ये कितना होगा 5 माइनस 4, और ये लेंथ कितना होगा 6 माइनस 2, तो क्या बन गया ये 5 माइनस 4 बाय 6 माइनस 2, दैट इज 1/4।
द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 1/4। नहीं, कितना इंटरेस्टिंग है। तो हम लास्ट पॉइंट को देखते हैं। हाँ, अदम पहले हम लास्ट पॉइंट को देखते थे। अब कोई भी दो पॉइंट अगर हमें मालूम है, इफ वी नो एनी टू पॉइंट्स ऑन ए लाइन, वी नो द स्लोप ऑफ द लाइन। समझ में आया क्या? जो चीज हम इस न्यूमेरिकल को करते करते डिस्कवर किए, उस चीज को अब हम लिखेंगे एज ए नोट पॉइंट। ठीक है, देख लो स्लोप कैसे निकाला गया। स्लोप कैसे निकाला गया देख लो। 5 ये हो गया 5 - 4, ये 5 थोड़ा 5 जैसे नहीं दिख रहा है। हाँ, ये 5 - 4 / 6 - 2 हो गया स्लोप। थोड़ा आगे बढ़ते हैं एक। तो इसको करते करते हमें जो नॉलेज आया, उस नॉलेज को मैं आपसे सुनना चाहता हूं। क्या देखे हम लोग, ये जो स्ट्रेट लाइन था, इसके ऊपर दो पॉइंट थे। क्या था पॉइंट्स बताओ तो। ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था? इट वाज 2, 4। ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था? इट वाज 6, 5। तो फिर स्लोप क्या बन गया? 5 - 4 / 6 - 2। थोड़ा ध्यान से देख लेना। इसका मतलब स्टेटमेंट कुछ ऐसे बनेगा कि इफ x1 y1 and x2 y2 are just a minute, if x1 y1 and x2 y2 are 2 points on a straight line, then slope of the line is given by slope is equal to, कोई बताएगा फॉर्मूला? x2 - x1 by y2 - नो 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 नो। इट वाज क्या, देखो फॉर्मूला में क्या था? इट वाज 5 - 4 y2 - y1 by x2 - x1, change in height by change in horizontal distance is equal to change in height by change in horizontal distance। मैं धीरे धीरे सही डेफिनेशन की तरफ आने की कोशिश कर रहा हूं। स्टार्टिंग फ्रॉम योर लेवल डिस्कशन, मैं धीरे धीरे सही डेफिनेशन की तरफ आने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं क्या देखता हूं कि अगर कोई दो पॉइंट है स्ट्रेट लाइन पे और उनका कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है, तो चेंज इन हाइट हो जाता है y2 - y1 by x2 - x1। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, है ना? क्या चीजें समझ में आ रहा है? ये y2 - y1 by x2 - x1, ठीक है। अच्छा, इससे हमें ये चीज समझ में आया। इसको हम थोड़ा फिगर में भी दिखा सकते हैं। वैसे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग समझ चुके हो। इसको थोड़ा फिगर में दिखाना चाहेंगे तो ऐसे करेंगे। सपोजिंग हमारे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है, हमारे पास, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, बहुत ज्यादा जगह खा रखा है। यस, तो यहाँ पे कोई एक स्ट्रेट लाइन है, जिस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमें दो पॉइंट्स मालूम है। एक पॉइंट हुआ x1 y1, दूसरा पॉइंट हुआ x2 y2, और हमें स्लोप पता करना है। तो आप फॉर्मूले के तौर पे भी कर सकते हो। कैसे? जस्ट फाइंड दिस हाइट, इट इज y2, दिस हाइट इज y1, दिस डिस्टेंस इज x1, दिस डिस्टेंस इज x2। तो आप देखो तो ये जो आपका स्लोप है वो क्या है भाई? दिस इज नथिंग बट tan थीटा, है कि नहीं? और व्हाट इज दिस लेंथ? अगर ये x2 y2 है, दिस पॉइंट मस्ट बी x2। ये x1 y1 है, दिस पॉइंट मस्ट बी x1। ये अगर x1 y1 है, दिस पॉइंट मस्ट बी y1। ये x2 y2 है, दिस मस्ट बी y2। तो व्हाट इज दिस लेंथ?
कितना आ रहा है लेंथ बताओ? लेंथ इज कमिंग y2 माइनस y2 माइनस y1। देखो सबको समझ में आ गया। अब हमें स्लोप निकालना था, हम कह रहे हैं कि ये स्लोप का ये डिस्टेंस हो गया कितना, y2 माइनस y1, है ना, और ये x2 माइनस x1। तो स्लोप क्या होता है भाई? स्लोप होता है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। वही तो लिखे, दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? ओके, नाउ वी सी अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे 3 पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, 3 पॉइंट है। तीनों का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है। ये है x1 y1, इस पॉइंट का x2 y2, इस पॉइंट का x3 y3, लाइक दिस द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। अच्छा बताओ तो पार्ट AB का स्लोप ज्यादा है कि पार्ट BC का स्लोप ज्यादा है? सर सेम है, क्योंकि इट इज tan थीटा। व्हाट एंगल इट इज मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल? AB की यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो जितना एंगल करेगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो जितना एंगल करेगा यहाँ पर भी तो उतना ही एंगल कर रहा है। यस सर सेम होगा। मतलब स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। यस समझ में आ रहा है क्या? तो हम क्या लिखेंगे इसमें? we'll write if A that is x1 y1, B that is x2 y2 and C that is x3 y3 lie on a straight line. Then slope of AB is equal to slope of BC। अब AB का स्लोप क्या है? It is y2 minus y1 by y2 minus y1 by x2 minus x1। BC का स्लोप क्या है? It is y3 minus y2 by x3 minus x2। अगर 3 पॉइंट एक लाइन में रहते हैं तो उनका कोऑर्डिनेट के बीच में ये रिलेशन कायम रहता है। समझ में आया क्या? वो आपको 3 पॉइंट दे देंगे और पूछेंगे बताओ ऑल दी 3 लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन और नॉट। देखो अगर ये रिलेशन सैटिस्फाई कर रहा है तो आपको हो गया हाँ दे आर लाइंग इन द सेम लाइन। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अभी मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं देखने के लिए। क्वेश्चन है if the 3 points क्या क्या है नाम उनका? नाम है उनका 1 5 1 5 2 7 and 4 C are in a straight line. Find C. ठीक है, यस सर। C निकालना है आपको। C का वैल्यू बता रहा है। 3 पॉइंट है 1 5 2 7 एंड 4 C। अगर ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में हैं तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? यस सर कर रहे हैं। क्या आप लोग पहले इसको कर सकते हो ये बताओ? यस सर यस। हाँ अगर कर सकते हो तो करो, करके दिखाओ। आप लोग कर लोगे, बहुत बढ़िया है, समझदार बच्चे। चलिए आंसर चाहिए, पक्का आप लोग कर सकते हो। x1 y1 इज इक्वल टू 1, 5। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली लिख रहा हूँ डाटा।
सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ। x2 y2 इज इक्वल टू 2,7, x3 y3 इज इक्वल टू 4,c, 4,c। ठीक है, चलो इस पॉइंट को A कहते हैं, इस पॉइंट को B कहते हैं, हम नाम देते हैं, और ये पॉइंट को C कहते हैं। Sir, 11. 11, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आप लोग बढ़िया सोच रहे हो। इट इज 11 ओनली। क्या करना था इसमें? करना ये था, Sir, y2 minus y1. ये Yes, तो हम कहेंगे स्लोप ऑफ, लिखने की तरीका ऐसे रहेगा, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। अच्छा, तो कहेंगे इट इज y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y3 माइनस y2 बाय x3 माइनस x2। सबका वैल्यू डाला जाए, दिस कम्स आउट टू बी, दिस कम्स आउट टू बी y2 माइनस y1 that is 5 minus 7 by 2 minus 1 is equal to c minus 7 by 4 minus 2। सिंप्लीफाई करो, c is coming out to be 11, c is coming out to be 11। Yes, sir. समझ में आ गया क्या? Yes. Yes. ठीक है, तो अगर आपको 3 ठो पॉइंट दिए गए हैं, वो सेम लाइन में है कि नहीं आप पता कर सकते हो, है कि नहीं? अच्छा, तो as long as it is a matter of straight line, you can very easily calculate the slope at any point। नहीं, कोई स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप निकालने के लिए tan थीटा कर लो। सपोज कोई पूछेगा व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व, अरे कर्व का फिर स्लोप क्या निकालना है? नहीं, स्लोप ऑफ द कर्व को भी हमें समझना है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 8 में देखेंगे स्लोप ऑफ ए कर्व। कोई एक कर्व का स्लोप कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला वी आर नॉट गोइंग टू चेंज। कीपिंग इन माइंड कि कोई भी कर्व का छोटा सा हिस्सा हरदम एक स्ट्रेट लाइन ही होता है। कैसा भी कर्व ले लो, उसका छोटा सा हिस्सा हरदम एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये छोटी मोटी नॉलेज नहीं है। कोई भी कर्व को ट्रेस करने के लिए वी कैन गो फॉर स्मॉल सेगमेंट्स, स्ट्रेट लाइंस। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में काफी मदद करता है। पीस वाइज लिनियराइजेशन टेक्निक इसको कहते हैं। छोटे छोटे पीस को लिनियराइज ले लो और लिनियरली वेरी कराओ वेरिएबल्स को और निकालो। बड़े हो जाओगे तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है ऐसी चीज पढ़ोगे। पीस वाइज लिनियराइजेशन, छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन की कॉम्बिनेशन है ये कर्व। अगर हमें पूछा गया कर्व का स्लोप यहाँ पे कितना है, तो हम यहाँ पे देखेंगे tan थीटा। यहाँ पे कितना है तो यहाँ पे देखेंगे tan थीटा। मतलब कर्व का स्लोप अलग अलग पॉइंट में अलग अलग होगा, इज नॉट इट? अलग अलग पॉइंट में स्लोप अलग अलग होगा। तो जब भी आपको कोई किसी कर्व का स्लोप पूछेगा, पक्का वो पूछेगा फलाना पॉइंट में बताओ, है ना? तो क्या लिखेंगे बिट नंबर 1 में? स्लोप ऑफ ए कर्व इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। हाँ सर, समझ में आया। लेकिन स्ट्रेट लाइन की केस में ये तो हर जगह बराबर था। स्लोप वाज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन। लेकिन कर्व में अलग अलग पॉइंट में अलग अलग स्ट्रेट लाइन में होगा, अलग अलग स्लोप होगा। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, अगर हमारे पास ऐसा कोई एक कर्व है और मुझे पूछा गया बताओ स्लोप एट B इज मोर और स्लोप एट A इज मोर, तो पहले मैं A में दिखूंगा क्या एंगल कर रहा है, B में दिखूंगा क्या एंगल कर रहा है, और मैं कहूंगा
कि स्लोप ऑफ ए इज मोर देन स्लोप ऑफ बी। Yes, sir. कोई अगर पूछेगा व्हाट इज स्लोप एट ए, यू से स्लोप एट ए Tan theta. Tan theta. इज इक्वल टू tan थीटा 1, स्लोप एट बी Tan theta. इज tan थीटा 2। तो अलग अलग पॉइंट में अलग अलग स्लोप हो रहा है। और आप जानते हो कि ये क्लू आपके दिमाग में होना चाहिए कि विथ इंक्रीज इन थीटा फ्रॉम 0 to 90 the value of tan theta increases। ये आपको मालूम है, साइन थीटा का इंक्रीज करता है, tan थीटा का इंक्रीज करता है, cos थीटा का डिक्रीज करता है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते वक्त पढ़ चुके हैं। मतलब जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ज्यादा स्लोप होगा, ये चीज आपको मालूम है। अगर ये चीज आपको मालूम है, इसकी बलबुत्ते पर हम आगे बढ़ेंगे और ढेर सारे चीज को समझने की कोशिश करेंगे। Sir. ठीक है, तो कोई कर्व का अगर स्लोप निकालने के लिए कहा गया तो हमें पॉइंट स्पेसिफाई करना जरूरी है। कर्व का स्लोप क्या, स्ट्रेट लाइन का स्लोप पूछने के लिए कोई पॉइंट स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, हर जगह बराबर है, किसी भी पॉइंट में निकाल दो। लेकिन कर्व का स्लोप निकालने के लिए दे मस्ट स्पेसिफाई यू ए पॉइंट, है ना। अच्छा, ये बात है। Sir. तो आप लोग इसको लिख दिए हैं अभी। तो व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल प्रोसीजर, मैथमेटिकल प्रोसीजर टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए कर्व एट एनी पॉइंट। चलिए देखते हैं। बिट नंबर 2, टू नो द स्लोप ऑफ a curve at any point P draw a tangent, draw a tangent to curve at point P. Let this tangent cuts x-axis at angle theta, then slope at T is tan theta। आपको कोई एक कर्व दिया गया है, ये कोई एक कर्व है, इस कर्व का स्लोप पता करने के लिए दिया गया है कोई एक पॉइंट P में। तो P पॉइंट में अगर हमें स्लोप निकालना है तो पहले हमें यहाँ पे कोई एक टैंजेंट ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस बाय ये टैंजेंट। Yes, sir. तो यहाँ पे मैं P पॉइंट में एक टैंजेंट ड्रॉ कर लिया और सपोज दिस टैंजेंट इज मेकिंग सम एंगल थीटा हियर विद द x एक्सिस, देन द स्लोप इज tan थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, जो पॉइंट में पूछेंगे उसी पॉइंट में ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर लो और देखो कि ये x एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है। सो स्लोप ऑफ दिस कर्व एट दिस पॉइंट इज tan थीटा। समझ में आया क्या? Yes, sir. अच्छा, अगर ये समझ में आया तो मैं आपको छोटा सा एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ठीक है? इसके ऊपर मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। स्लोप डिफिकल्ट लग रहा है कि इजी लग रहा है? स्लोप Sir, easy है. इजी है, नया चीज है, बस दैट्स ऑल। और क्या है, कोई डिफिकल्ट चीज तो है नहीं, जो आप जानते थे उसी को सजा के मैं दे रहा हूं। ओके, चलिए, ये चीज हमें समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा ये दोनों कर्व को ध्यान से देखो। मैं आपको एक कर्व दे रहा हूं, ये कर्व है जो दिखने में ऐसा है। ये कोई एक दूसरा कर्व है, ये कर्व कुछ दिखने में ऐसा है।
अब ये दोनों कर्व के बारे में आपको कमेंट देना है। दोनों ही कर्व में स्लोप्स बदल रहे हैं, स्लोप्स नॉट सेम। सेकंड में स्लोप बढ़ रहे हैं, मतलब स्लोप इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। इसमें भी स्लोप बदल रहा है, ये पॉइंट में भी स्लोप बदल रहा है। आप क्या कहोगे इन दिस कर्व? एग्जांपल में लिखेंगे तो स्लोप इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। टू नो द स्लोप एट दिस पॉइंट आई सी व्हाट एंगल इट इज मेकिंग। टू नो द स्लोप एट दिस पॉइंट आई सी द एंगल इज डिक्रीजिंग। व्हेन थीटा डिक्रीजेस tan थीटा डिक्रीजेस, है कि नहीं? Yes. तो आप क्या कहोगे? इट्स ए कर्व ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप, इट्स ए कर्व ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, कर्व विथ डिक्रीजिंग स्लोप, स्लोप घट रहा है। अच्छा, ये कर्व के केस में देखो तो शुरू में छोटा एंगल था, जब यहाँ पर आया एंगल बढ़ने लगा, थीटा इज इंक्रीजिंग। यहाँ पर क्या हो रहा था? थीटा इज डिक्रीजिंग, है कि नहीं? जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं थीटा डिक्रीज कर रहा है। इस केस में क्या हो रहा है? जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं थीटा इंक्रीजिंग। थीटा इंक्रीज करेगा तो tan थीटा क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो हम कहेंगे कर्व विथ इंक्रीजिंग स्लोप। स्लोप बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो हम देखें कि स्लोप इज चेंजिंग, स्लोप इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैन बी अंडरस्टूड लाइक दिस, है ना? स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है, हम देख के इसे बता सकते हैं मियरली लुकिंग एट द ग्राफ। बड़ी जरूरत की चीज है। सपोज हम y एक्सिस में ले लिए वेलोसिटी, है ना, x एक्सिस में ले लिए टाइम, तो स्पीड बढ़ रहा है। थोड़ा गेस करके बताना, मैं आपका नॉलेज थोड़ा सा चेक करना चाहता हूँ, जिसके बारे में मैं नहीं पढ़ाया, फिर भी मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपको। थोड़ा गेस करो, देखते हैं आपका कितना इमेजिनेशन है। ठीक है, आई वांट टू जस्ट गिव यू ए केस लाइक दिस। सपोज तो वेट करो, सपोज आई से हियर इज द वेलोसिटी ऑफ ए व्हीकल और हियर इज द टाइम एंड द ग्राफ गोज लाइक दिस। समय के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन जब हम एक्सीलरेटर दबाते हैं तो जल्दी जल्दी बढ़ता है, एक्सीलरेटर लूज करते हैं तो धीरे धीरे बढ़ता है। आर यू गेटिंग? ट्राई टू अप्लाई इट टू योर फंडामेंटल यूज। जब हम एक्सीलरेटर दबाते हैं तो स्पीड जल्दी जल्दी बढ़ता है, और एक्सीलरेटर को थोड़ा सा दबाएंगे तो धीरे धीरे बढ़ेगा, ज्यादा दबाएंगे तो जल्दी जल्दी बढ़ेगा। अब देखो वेलोसिटी लेकिन बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली। देखो ये समय में ये था, ये समय में ये था, ये समय में था, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन आपको सोच के बताना है कि यहाँ पे एक्सीलरेटर को हम ज्यादा दबाए थे कि यहाँ पर एक्सीलरेटर को ज्यादा दबाए थे। क्योंकि ये पॉइंट में आप देखो कि स्लोप इज मोर, तो थोड़ा सा समय में 1 सेकंड में यहाँ पर वेलोसिटी जितना बढ़ गया है, 1 सेकंड में यहाँ पर वेलोसिटी उतना नहीं बढ़ा है, थोड़ा सा बढ़ा है। तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग एट ए फास्टर रेट एट पॉइंट ए बट लेसर रेट एट पॉइंट बी। मतलब ए में मैं एक्सीलरेटर को जोर से दबाया था, बी में धीरे से दबाया था। वो हमें पता करना पड़ेगा वेलोसिटी टाइम डायग्राम से, कहां पे एक्सीलरेशन ज्यादा है, ए में कि बी में। तो इस किस्म की कर्व आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। समझ में आया? अच्छा, तो खैर थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया हमें, स्लोप के बारे में। अब ये स्लोप को लेके ढेर सारे वेराइटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इट्स ए पार्ट इन मैथमेटिक्स। लेकिन मुझे फिजिक्स में मोशन चैप्टर पढ़ाने के लिए स्लोप की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद।